Hello students, hope you all good and understand my previous lectures. So as according to the syllabus, हम अभी तक income, agricultural income, person, assessee and its types complete कर चुके हैं. And now our today's lecture is about perquisites. So what is perquisite? It is the benefit attached to the office or position in addition to salary or wages. अब इसका क्या मतलब होता है कि जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी या तो वेजेस देता है, उसके साथ एम्प्लॉय को एक बेनिफिट मिलता है या बेनिफिट्स मिल सकते हैं. वैल्यू ऑफ perquisites is chargeable to tax under the head salary only if these perks are received by an employee from his or her employer and employer may be present, past or prospective one. अब जो perquisites होते हैं, जितने भी perquisites एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, अगर perquisites जब दिए जा रहे हैं और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो वो perquisites टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड सैलरी. और एम्प्लॉयर जो है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर एम्प्लॉयर भी हो सकता है. अगर कोई भी पर्क एम्प्लॉयर के अलावा कोई और देता है तो वो पर्क टैक्सेबल तो होगा, पर अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पर्क, कि किस टाइप का perquisite जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है या कोई और इंसान किसी और को दे रहा है. perquisites आर टैक्सेबल, बट अगर सैलरी के अंदर उसको टैक्सेबल करना है सो इट इज नेसेसरी कि वो perquisite जो है एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को. और अगर अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर वो perquisites टैक्सेबल होने चाहिए तो वो एम्प्लॉयर जो है इसमें नहीं आएगा. अगर कोई और इंसान perquisite देगा तभी वो अंडर द बिजनेस और प्रोफेशन या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा. एनी बेनिफिट डिराइव्ड बाय एन एम्प्लॉई from his employer, whether received in lump sum or is being received every month, and it such benefit comes out of employment agreement and that is providing a personal benefit to the employee or his family members, value of such benefit is chargeable to tax under the head salary. जो अभी हमने पढ़ा कि perquisite जो है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा तो वो अंडर द हेड सैलरी चार्जेबल होगा. और perquisite ज़रूरी नहीं है कि हर मंथ दिया जा सकता है, वो इकट्ठा लंप सम अमाउंट में भी दिया जा सकता है या तो एवरी मंथ भी रिसीव हो सकता है. अब perquisites आ जाएंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन आ जाएगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, ये इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ perquisites जो हैं वो 3 टाइप्स होती हैं. कोई भी तरीके का इनकम टैक्स में जो है वो मेनली 3 टाइप्स में ही कैटेगराइज्ड होता है. या तो सबके लिए टैक्सेबल होगा, या तो सबके लिए एग्जेम्प्टेड होगा, या तो किसी किसी के लिए टैक्सेबल होगा और किसी किसी के लिए एग्जेम्प्टेड होगा. तो ये केसेस में हम इसमें टाइप्स को कैटेगराइज्ड करेंगे. सो फर्स्ट टाइप आ जाती है टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, जो सारे एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होता है. सबसे पहला आ जाता है रेंट फ्री अकोमोडेशन. रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या होता है कि जब भी रेंट दिया जाता है, जैसे कहीं पर भी सपोज एम्प्लॉय जो है वो बाहर जा रहा है या कहीं पे रह रहा है, तो वो जो रेंट देगा उसकी एक लिमिट होती है, ठीक है. तो उसको एक रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जाता है और वो हर एम्प्लॉयज के लिए जो है वो टैक्सेबल होता है. अगर तो जितना उसको दिया गया है उसने अगर यूज़ कर लिया तो वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा. बट अगर सपोज 15,000 दिया है और उसमें से उसने सिर्फ 10,000 ही यूज़ किया है तो वो जो बचा हुआ 5,000 है वो टैक्सेबल में चला जाएगा. सप्लाई ऑफ गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इसमें आ जाता है. प्रोफेशनल टैक्स ऑफ एम्प्लॉयज, रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस. रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस तभी टैक्सेबल होंगे अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो खर्चे आए होंगे. अगर तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आए होंगे तो वो टोटल एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं.
एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। अब सेकेंड टाइप आ जाती है जो हर टाइप के एम्प्लॉय के लिए वो खर्चे, वो परक्यूसिट्स जो हैं वो एग्जेम्प्टेड होंगे। पहला आ जाता है फ्री रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। अगर एम्प्लॉयज को कोई भी फ्री रिफ्रेशमेंट मिलता है ऑफिस में काम करने के दौरान तो वो परक्यूसिट फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर कोई भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसा कंट्रीब्यूट करता है तो वो भी फुली एग्जेम्प्टेड होगा। कंप्यूटर और लैपटॉप प्रोवाइडेड बाय कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज। अगर कोई भी लैपटॉप या तो कंप्यूटर कंपनी एम्प्लॉयज को देती है ऑफिशियल काम करने के लिए तो उसका खर्चा भी टोटली एग्जेम्प्टेड होगा। अब आ जाता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए कौन कौन सी टैक्सेबल होती हैं चीज़ें। सर्विसेज ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स इंक्लूडिंग स्वीपर्स, वॉचमैन एंड गार्डनर, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन, गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। ये सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आ जाती हैं जिसमें बताया गया है कि ये जो है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए क्या होती हैं, टैक्सेबल होती हैं। So this is all about the concept of perquisites. Hope you understand it, and if you have any query you can ask the question in the comment box. Thank you.